हमारे साथ इस वक्त कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत पाठक जी, क्या कुछ कहेंगे? कन्नौज में इतनी बड़ी वारदात, पुलिस टीम पर हमला और हमले में एक सिपाही शहीद हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो, समाजवादी सरकार में जिस प्रकार से यहाँ पर गुंडों को संरक्षण दिया गया, खास वर्ग विशेष के लोग यदि गुंडे होते थे तो उनके ऊपर पुलिस उनके आसपास भी नहीं जाती थी, बल्कि बड़े बड़े अधिकारी उनको सैल्यूट करते थे। इस प्रकार की स्थिति जब ऐसा संरक्षण रहा हो तो निश्चित रूप से मनबड़ हो ही जाते हैं, और उसी कारण से लोगों ने अपने समय रहते सपा सरकार में किसी ने जमीन कब्जा किया है, किसी ने तमाम हत्याएं किए हैं, तमाम सारा इस प्रकार का अवैध काम लोगों के द्वारा हुए हैं। तो आज जब इन पर कार्रवाई होती है, इनके पुराने उसमें संबंध होते हैं, तो ये इस प्रकार से हमें लगता है भूल जाते हैं कि अभी सपा की सरकार समाप्त हो चुकी है, तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दोगे तो क्या होगा, समझ में आएगा। जी बिल्कुल, कन्नौज आपका संसदीय क्षेत्र है और इसको लेकर भी कह सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो काफी मजबूत देखी जाती है, और इसके बाद में इस तरह की घटना हो जाती है तो लापरवाही कहीं ना कहीं उजागर होती हुई भी नजर आ रही है। तो देखो, अब इसको लापरवाही के भी थोड़ा कह ही सकते हैं कि अगर मैंने इस प्रकार का अपराधी था तो वहां के ऊपर जाना चाहिए था, तो पूरे ताकत के साथ जाना चाहिए था। लेकिन अब जो भी है वो तो खैर जांच का विषय है, लेकिन इसने अगर इस प्रकार की जो भी हरकत किया है तो इनको समझ में आएगा कि सरकार बदल चुकी है। मेरा अंतिम सवाल आपसे सुब्रत जी, देखिए एसओपी जारी हो गई थी बिकरू कांड के बाद में, और तमाम एहतियाती कदम भी पुलिस के द्वारा उठाए जाते हैं इस तरह की जब कार्रवाई होती है, और ये कार्रवाई को कहीं ना कहीं पुलिस ने कमतर आका, और कहीं ना कहीं एक बार एसओपी जारी होने के बाद भी जो इस तरह की कार्रवाई निकल कर आई, ये अपने आप में कई सवाल खड़ी कर रही है। क्या कुछ कहेंगे पूरे प्रकरण को लेकर? देखो, लगातार अभी भी खासकर ये दो जनपदों में देखें, अगर कन्नौज हुआ और रैया हुआ, कानपुर देहात हुआ, इसमें कुछ इस प्रकार से पुराने समाजवादी गुंडे हैं और जो विशेष जाति वर्ग के भी हैं, संप्रदाय के भी हैं। लेकिन अब उनको पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा संरक्षण लोकल स्तर पर पुलिस के द्वारा उनको दे दिया जाता है। अगर ये पूरी तरीके से अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो, इनकी गुंडागर्दी पर सख्त रूप से अगर विराम लगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ, अभी भी बहुत इन लोगों के द्वारा कई कब्जे हैं, हम लोगों की शिकायत के बावजूद भी प्रशासन को संज्ञान नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं ये फिर इस प्रकार की स्थिति स्पष्ट होती है। उनको किसी चाहे उनको किसी का संरक्षण मिल रहा हो, या हो सकता है कि उनको आर्थिक पैसे देते हो, तो जो कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर अगर इनको इस प्रकार से कार्रवाई अगर समय समय पर होती रहे इनके ऊपर, जब भी कोई मामला सामने आए, तो मैं समझता हूँ ऐसी घटना ही नहीं हो। लेकिन ये सब जांच का विषय है, तो सरकार संज्ञान लेगी, लेकिन सरकार अपना कार्रवाई पूरी तरीके से करेगी। कानून व्यवस्था किसी को, चाहे कन्नौज हो चाहे उत्तर प्रदेश, गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को भी नहीं। यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में तमाम जो है पुलिस प्रशासन में सुधार हुए, तमाम बड़े कदम भी उठाए गए, और ऐसे में ये घटना निकल कर आती है तो निश्चित ही सवाल के घेरे में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये सब जांच का विषय है। लेकिन ये जो इस प्रकार की हरकत हुई है, ये बहुत बेहद निंदनीय है और इस पर कठोर कार्रवाई होगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।